स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करते रहते हैं हमेशा किस चीज़ के बारे में, आप सभी को पता भी होगा कि हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई जो भी स्टॉक से आज बड़ा मोमेंटम किया है। देखिए इतने गिरावट के मार्केट में अगर हम बात करें कि आज बैंक निफ्टी 1.5% से ज़्यादा गिरा है, 1% निफ्टी गिरा है, तो इतनी बड़ी गिरावट में भी कुछ स्टॉक्स हैं जो मतलब अपने आप को एक तरह से संभाल के रखे हुए, अपने मोमेंटम को बना के रखे हुए। उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, क्यों इतना टॉप गेनर बने हुए हैं, तो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में स्पेशली हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, तो उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा। तो चलिए हम आज का जो टॉप गेनर है, वैसे तो देखो टॉप गेनर तो बहुत सारे स्टॉक्स थे। सुबह में अगर हम मॉर्निंग के अगर देखेंगे 5 से 10 मिनट का ट्रेंड मतलब देखेंगे अगर, तो 5 सुबह मॉर्निंग का, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े यहाँ पर टॉप गेनर थे। लेकिन जो टिका कौन सा, तो यहाँ पर उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों टिका, उसके पीछे का कारण क्या है, ये सारी सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर कोई भी न्यूज़ हो सकती है, लेकिन मैं बात करता हूँ सिर्फ चार्ट के बारे में। ठीक है, कोई मान लो हो सकता है किसी स्टॉक के बारे में कोई न्यूज़ हो सकती है। हम बात करें थर्मेक्स की, तो थर्मेक्स के बारे में कोई न्यूज़ हो सकती है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक्स चार्ट पर क्या दिखा रहा था, चार्ट में हम लोग किस तरह से यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान कर सकते थे, वही सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। अब मैं क्या बोलता हूँ आपको, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि कोई भी स्टॉक्स हैं। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉक पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर इसका ये चार्ट आप देखोगे, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं जहाँ पर भी इसका रेजिस्टेंस है, सॉरी यहाँ पर सपोर्ट है, वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लाइन डाल देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला एक सपोर्ट यहाँ पर, यहाँ पर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल यहाँ पर चीज़ें मिल रही थी। तो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी, यहाँ पर भी मल्टीपल चीज़ें मिल रही थी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जहाँ पर भी मल्टीपल चीज़ें मिल रही है वहाँ पर मैंने एक लाइन को डाला है। ठीक है, आप यहाँ पर भी चाहें तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, मैंने मल्टीपल चीज़ें जहाँ पर मिल रही थी वहाँ पर एक लाइन को डाला है। अब हम क्या करते हैं, इसको 1 घंटे की चार्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पर क्यों डाला है, इसके पीछे कारण आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना, मार्केट यहाँ पर घूम रहा है, तो ये सपोर्ट वाला एरिया है। तो सपोर्ट ब्रेक कर देगा तो ये ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये सपोर्ट वाला एरिया है, यहाँ पर ही घूम रहा है मार्केट, मतलब ये सपोर्ट वाला एरिया है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसके चार्ट को देखते हैं, समझते हैं। तो लास्ट डे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से इसमें ग्रीन कैंडल बनता हुआ देखने को मिला था आपको। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस तरह से यहाँ से ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखा था। और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से ट्रेंड भी यहाँ से ब्रेक होता हुआ थोड़ा सा लग रहा था कि ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा। अब ये होगा कि नहीं ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो हम किस टाइम में करते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिख रही होगी ना सपोर्ट की, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ा सा RSI का भी इस्तेमाल किया है। इसके पीछे का कारण क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताऊँगा कि यहाँ से प्राइस एक्शन को भी हमको साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से, अब यहाँ पर आप देखोगे प्राइस एक्शन से यहाँ पर इस कैंडल पर जाकर क्या हो रहा था, ये वाली जो कैंडल आपको देखने को मिल रही, इस कैंडल पर जाकर यहाँ से प्राइस एक्शन ब्रेक कर रहा था। और अगर हम बात करें यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था कहीं ना कहीं कि यहाँ पर कहीं पे ये RSI का भी यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर डालें तो ये भी कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आ रहा था कि मार्केट हमारा क्या कर रहा है, यहाँ से एक ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो कौन से चार्ट पर, आज कितनी तारीख है, आज हमारे पास में अगर हम बात करें तो 25 तारीख है, आज का 25 तारीख है। और ये कब इसने ये दिखा दिया था, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस कैंडल पर ही दिखा दिया था। अगर मैं आपको थोड़ा सा चार्ट को क्या करता हूँ, पहले तो मैं RSI को थोड़ा और छोटा कर देता हूँ और चार्ट पर एक लाइन डाल देता हूँ। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि, चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन में आपको डाल के दिखाता हूँ, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। देखिए छोटे छोटे एनालिसिस बहुत काम आते हैं, लेकिन क्या होता है हम लोग कभी इस एनालिसिस को कर ही नहीं पाते। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका था। अगर हम बात करें तो ये ब्रेकआउट कहाँ पर हो चुका था, ये वाली कैंडल ने भी ब्रेकआउट किया था। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, तो यहाँ पर भी ब्रेकआउट हो चुका था। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें जो ब्रेकआउट आया था, मतलब चार्ट के स्ट्रक्चर में जो ब्रेकआउट आया था वो 24 तारीख को ही आ चुका था। मतलब आप एक दिन पहले ही यहाँ पर समझ जाते हैं अगर आप एनालिसिस करते हैं
तो कि यहाँ पर दूसरा अब हम थोड़ा सा इसको सपोर्ट ले लेंगे RSI का, क्योंकि RSI अगर यहाँ से 40 के आसपास आ चुका है और इससे 40 को पार कर रहा है, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा 40 को पार कर रहा था, तो यहाँ से यहाँ पर भी ब्रेकआउट है, यहाँ पर भी ब्रेकआउट है, तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर ट्रेडिंग यानी कि आज ट्रेडिंग प्लान की होती तो यहाँ पर एक अच्छा सा इंट्राडे में मोमेंटम को कैच किया होता। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है? प्लीज़ यार थोड़ा सा कमेंट करते जाइए। बहुत दिनों से मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहा था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा कमेंट का रिप्लाई करने लगूंगा, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा मेरी भी हेल्प होगी। अब हम दूसरे चार्ट की बात करते हैं। दूसरा यहाँ पर लोअर स्लैब है, लोअर स्लैब के चार्ट को एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पर भी आकर आप देखोगे तो मैं यहाँ से ये नहीं बोल सकता कि ये सपोर्ट वाला एरिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन अगर आप डालोगे यहाँ से इस तरह से, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन वाला एरिया है। यहाँ से अगर आप डालोगे, देखो अब मार्केट को समझना है तो बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी पहले से ही बना के रखनी पड़ती है। चलिए यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन को डाल देते हैं, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला हमारा क्या है। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले लूँगा। यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है कि ये वाला पॉइंट भी टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है और ये भी टच हो रहा है। मतलब ये क्या कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक सपोर्ट वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट कभी भी घूम सकता है। अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में लगाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देखते हैं, देखो मैंने आपको पहले क्या बताया कि इससे पहले कल भी हमने एनालिसिस किया था, और कल के एनालिसिस में मैंने एक चीज़ आपसे बोली थी हमेशा कि देखो 3 कैंडल्स को आपको ध्यान देना है। एक तो है हैमर, एक आपको दिख रहा होगा इनडिसीजन कैंडल, और एक मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस तरह से जो कैंडल बनती है, ये प्रेग्नेंट लेडी वाली, तो वो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको मैंने बताई थी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था ये हैमर तो बनता हुआ यहाँ पर दिखा था, इनडिसीजन कैंडल भी यहाँ पर बनती हुई दिखी थी। लेकिन आप यहाँ पर एक और चीज़ का जो सपोर्ट ले सकते हो, वो मैंने आपको क्या बोला, RSI। क्योंकि RSI हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर आप उसको थोड़ा सा देखोगे, सपोर्ट लोगे, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, RSI में थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं, और ये सेटिंग क्या होगी हमारी, यहाँ पर 60 और 40। तो यहाँ जैसे ही 40 को पार करेगा, मतलब एक तरह से हम बात करें 40 को पार करता है, तो कोई भी यहाँ से क्या करता है, ऊपर जाएगा। लेकिन हम लोग कब प्लान करेंगे, वो प्राइस एक्शन ब्रेक करेगा तब। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, RSI। अब हमारा प्राइस एक्शन यहाँ पर ब्रेक हो रहा है क्या कोई, तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। तो इसमें प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखो, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ। प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो ये वाला एक प्राइस एक्शन है, ये वाला तो ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये वाला तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, ठीक है, ये वाला ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से प्राइस एक्शन हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है इसमें। ये वाला जो सपोर्ट वाला एरिया है, ये वाला ज़रूर सपोर्ट कर रहा है हमको, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये वाला सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट कर रहा है। इस हिसाब से अगर हम ट्रेड प्लान करें, यहाँ से कैंडल देख के प्लान करें, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हम लोग एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। लेकिन देखो बाकी चीज़ अगर मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ कि हमारा प्राइस एक्शन क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको उस प्राइस एक्शन के बारे में बात करता हूँ। तो प्राइस एक्शन थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा। चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है कि पहले मार्केट क्या करता है, ऊपर गया, फिर क्या करेगा मार्केट, इस तरह से छोटे छोटे लूप बनाएगा, ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे लूप बनाएगा, और इस तरह से लूप बना के इस तरह से ब्रेकआउट करता है। तो ये प्राइस एक्शन अगर हमको मिल जाए तो हमको ज़्यादा बेटर होता है। अब हमारे पास में यहाँ पर कौन सा प्राइस एक्शन बना है, हमारे पास में यहाँ पर कौन सा प्राइस एक्शन बना, इस तरह से जो बना है ट्रेंड लाइन वाला प्राइस एक्शन बना है। तो ये वाला ट्रेंड लाइन वाला प्राइस एक्शन है, तो इस पर भी आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं J&K बैंक। यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 1 घंटे के चार्ट लगाते हैं, और पहले इस 1 घंटे के चार्ट पर हम लोग देखते हैं कि कल के दिन में हमको कुछ ऐसा देखने को मिला था इसमें। तो कल के दिन की अगर हम बात करें तो कल के दिन तो नहीं मिला, लेकिन इससे पहले 23 तारीख को मिला था।
यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट किया और फिर यहाँ पर आकर रुका हुआ था। ठीक है, तो ये तो आज 25 तारीख का है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में मार्केट गिरता हुआ दिखा, मतलब ये हमारा किस से मैच नहीं कर रहा है, हमारे प्राइजेक्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो हम हटा सकते हैं। सपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर मैच कर रहा है, लेकिन हमारे प्राइजेक्शन के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद हम बात करें इंडियन होटल। इंडियन होटल की अगर हम बात करें, इंडियन होटल में यहाँ पर कंटिन्यू अगर देखोगे तो 4 दिन से बाइंग आ रही है और आज भी यहाँ पर बाइंग आती हुई आपको देखने को मिली। इसके पीछे का कारण क्या था, ये वाला जो सपोर्ट वाला एरिया था। मैंने आपको क्या बोला कि सपोर्ट वाले एरिया पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर कोई लाइन इस तरह से एक जोन बना देना है, और उस जोन में क्या देखना है कि जब भी, जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक जोन बना देता हूँ। चलिए आपको यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक जोन बना लेता हूँ। उस जोन को हम लोग क्या करते हैं, ये वाला एक जोन। ठीक है, अब ये जोन क्यों बनाया मैंने, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है मार्केट में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चलो इसमें थोड़ा सा हम क्या करें, एक इंडिकेटर भी लगा लेते हैं जो RSI मैं आपको बता रहा हूँ। तो RSI हम लगा लेते हैं, RSI। तो यहाँ पर इसका सपोर्ट लेना ज़रूरी हो जाता है। कैसे, क्योंकि यहाँ से पता चलेगा आपको कि कब आपको बाइंग करना है, कब आपको सेलिंग करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ये सेटिंग कर देते हैं इसमें 40 का। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे के चार्ट पर चलते हैं, क्योंकि हमको तो 1 घंटे का चार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 घंटे के चार्ट पर ही हम ज़्यादातर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, देखिए हमारा जो सपोर्ट वाला एरिया था, इस एरिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, RSI 40 के आसपास चल रहा था, 40 के नीचे चल रहा था। अब यहाँ पर पहली बार यहाँ से क्रॉस हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कहाँ से क्रॉस हुआ है। ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा होगा 24 तारीख का है ये कैंडल, और 2:14 के 15 मिनट के आसपास का कैंडल है। यहाँ पर हमारा RSI इसको ब्रेक किया था, मतलब हमको जो मोमेंटम देखने को मिला था कल ही देखने को मिला था, तो कल के मोमेंटम के आधार पर हम आज थोड़ा सा इस पर फोकस करके रख सकते थे। दूसरा, अगर हम पीछे भी अगर देखेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, तो 1 मिनट, ये देखो यहाँ पर अभी, यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेम चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। तो इस कैंडल पर यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आता हुआ दिखा। और भी अगर हम बात करें तो, और भी अगर हम सपोर्ट पर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा था एक, यहाँ पर, यहाँ से भी आता हुआ देखने को मिला था। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। चलिए अभी हम बात करते हैं, और एक और स्टॉक हमारा बचा है बीकाजी, जो कि आज यहाँ पर सुबह से ही मोमेंटम में था, और बहुत बढ़िया मोमेंटम में यहाँ पर सुबह था ये अगर हम देखेंगे। लेकिन अभी तो थोड़ा सा ये गिर गया, क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, इसकी वजह से यहाँ से गिरता हुआ दिखा। जबकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका हाईएस्ट अगर आप देखोगे 916 रुपये का था, और फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 850 के आसपास आता हुआ दिखा। चलिए इसके 1 घंटे के चार्ट पर चलते हैं। पहले तो हम लोग देखते हैं यहाँ से मोमेंटम बना क्यों। आप बहुत सारे देखो न्यूज़ होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, न्यूज़ होती ही है, आपको पता है। तो इस पर भी हम क्या करेंगे, देखिए यार, सबसे पहली चीज़ तो हम वही बनाएंगे, सपोर्ट। यहाँ से ये देखो, ये हमारे पास में क्या बन गया, सपोर्ट वाले एरिया, मतलब कहाँ से इसने प्लान किया था, सपोर्ट वाले से। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, RSI लगा लेते हैं। ठीक है, तो RSI हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं। तो देखिए स्टॉक कब भागेगा कब नहीं भागेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ निगाहें रख सकते हैं कि भाई इसमें अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आप वहाँ पर कभी मोमेंटम वाले स्टॉक से 9:20 पर अगर आप देखते हो वहाँ पर ये मोमेंटम में आ रहा है, तो आप थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हो। बाकी आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके, अगर आपके दिमाग में है कि इसमें एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है, तब जाके आप वहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास में क्या हुआ था, अगर यहाँ पर हमारा जो मोमेंटम था वो कब आ गया था, लास्ट में अगर हम देखें तो ये हमारा लास्ट कैंडल था यहाँ पे। तो इसमें कुछ खास मोमेंटम जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर सीधे यहाँ पर ही मोमेंटम देखने को मिला, मतलब इसको हम कैच नहीं कर सकते थे इस हिसाब से। तो लेकिन अगर आपको दिख रहा होगा सपोर्ट के हिसाब से आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देकर चल सकते थे। और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिला था, यहाँ पर आप
एक जो कैंडल स्टिक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेग्नेंट लेडी वाला, जो कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ प्रेग्नेंट लेडी वाला, तो यहाँ पर वो बनता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर इस हिसाब से आप उसको थोड़ा सा फोकस कर सकते थे, बाकी और तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ नहीं। देखिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि एक फ़िल्टर आप लगा के अपना फ़िल्टर रखिए कि आपको ये चीज़ें आपको देखनी है यहाँ से। कौन सी? जैसे ये वाला एक कैंडल हो गया, उसके बाद ये प्रेग्नेंट लेडी वाला एक कैंडल हो गया, जो मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार। तो ये चीज़ें आपको देखना है, हैमर देखना है। अगर ये है तो उन्हीं स्टॉक्स को आप थोड़ा सा निगाह बांध के रखिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको क्या बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के रखिए, जहाँ से मार्केट बार बार टर्न ले रहा है। देखो यहाँ से टर्न लिया, एक अच्छा सा मोमेंटम, फिर यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम, इसके आगे भी यहाँ पर देखोगे तो अच्छा सा मोमेंटम, यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम। तो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे यहाँ पर किसी 2 4 10 स्टॉक्स पर भी आप करोगे तो आपको हर बार ट्रेड करने के लिए मज़ा आएगा। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।